Hello and welcome to Goa 365's news bulletin with me, Maithili. Stating that various states in the country have been making their demands for special status, BJP National President Amit Shah on Thursday denied to make any categorical statements as to whether the state of Goa could get special status from the central government. Mr. Shah was addressing media persons in the capital city, after which he was given a warm welcome through a motorcycle rally to the capital city from Mersey Circle. Mr. Shah is on a day-long visit to Goa for the celebrations of one-year rule of Modi-led government at the centre. When asked about the central government's stand on giving special status to the state of Goa, Mr. Shah said that the central government would decide on the issue at an appropriate time and maintained that his party was for zero tolerance investigation against drug in the country. चलिए, मैं स्पेशल स्टेटस के बारे में यहाँ कुछ नहीं कह सकता। काफ़ी राज्यों के प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास पेंडिंग है, उस पर केंद्र सरकार उचित समय पर निर्णय लेगी। नहीं, सबके लिए सिंपैथी है, सिर्फ गोवा नहीं, सब राज्यों के लिए सिंपैथी है, मगर स्पेशल स्टेटस या कोई और तरीके से जहाँ पर मदद की ज़रूरत है केंद्र जरूर करेगा। देखिए भैया, मैं यहाँ पर केंद्र सरकार की उपलब्धि और केंद्र सरकार की विवेचना के लिए आया हूँ, मगर भारतीय जनता पार्टी मानती है कि जीरो टॉलरेंस से ड्रग के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मैं आशा करता हूँ गोवा सरकार भी कर रही हो। Commenting over the mining issue, Mr. Shah said that the central government mines ministry will send an advisory note to all the states wherein mining activities are held, and the centre would help the states in the formation of a mining auction policy. नहीं, कल ही देश के खदान मंत्री ने घोषणा की है कि एक एडवाइजरी टाइप की नोट सभी राज्यों को भेजा जाएगा और ऑक्शन की पॉलिसी बनाने में राज्यों को केंद्र सहायता देगा। एक कानून का खाका भी भेजा जाएगा, एक ब्लूप्रिंट भेजा जाएगा, वहाँ से इसके आधार पर राज्य अपना कानून बना पाएंगे। मगर हमने जब शुरू किया तो वो एक्सपेरिमेंटल बेस पर था, इसके अच्छे नतीजे मिले हैं। सिर्फ 20 खदानों की नीलामी में 2 लाख करोड़ रुपया मिला है। 229 खदानें कांग्रेस ने सिर्फ रॉयल्टी पे बेच दी थी, सरकार में 1 रुपया भी सरकार की तिजोरी में नहीं आया था। हमने 20 ही खदानों का कोयले की ऑक्शन किया है और 2 लाख करोड़ रुपया आया है। तो उसी पैटर्न पर सभी राज्यों को एक मॉडल कानून बनाकर भेज दिया जाएगा। कल ही कहा है उन्होंने, और मॉडल कानून शायद बन भी गया है। मॉडल कानून भेजा है, गोवा भी उसको एक्सेप्ट करेगा, अपने आप स्थितियाँ सुधरेगी। 1 साल के अंदर हमने एक कानून बनाकर उसका एक एक्सपेरिमेंट केंद्र स्तर पर किया है, और जो मॉडल कानून आएगा उसके बाद वो परकोलेट होगा राज्यों में भी। Commenting on the issue of ban of beef, Mr. Shah said that the state government would try to resolve the issue only after taking the Goans into confidence. मैंने दे दिया जवाब भैया, यहाँ की सरकार यहाँ के लोगों से चर्चा कर निर्णय करेगी। अरे मैंने कहा तो बीजेपी पार्टी नाते कह रहा हूँ, यहाँ की सरकार यहाँ के लोगों से चर्चा कर निर्णय करेगी। How would you comment on infighting between your own listeners as well as some of the party members in the state? मेरे ध्यान में सीधा नहीं है, आएगा तो जरूर साथ में बिठाएंगे सबको। को मिलने वाली जो ग्रांट थी केंद्र सरकार की ओर से, उसमें 10% की सीधी वृद्धि करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और जितनी भी खदानें हैं जो केंद्र सरकार के तहत अगर कोई आती है तो उसको भी नीलामी करेंगे तो पूरा का पूरा पैसा स्वाभाविक रूप से गोवा को जाएगा। मैं मानता हूँ इतना पैसा आएगा कि गोवा जैसे राज्य के लिए बहुत बड़ी राशि होगी, और मुझे भरोसा है कि गोवा के अंदर बहुत सालों के बाद एक स्थिर सरकार आई है और अच्छा काम करेगी।